दिख ना रहा, अंधी हो रही है बिल्कुल। दीदी मैंने आपका ध्यान नहीं करा। अरे साड़ी खराब कर दी। हाँ, तुझे कहाँ दिखेगा, तेरा ध्यान यहाँ रहे हुए तो तुझे कुछ दिखे भी, ध्यान तो तेरा कहीं और ही रहता है। दीदी इतनी बड़ी तो गलती भी नहीं है जो आप नाराज हो रही हो, और वैसे भी गलती इंसान से ही होती है। हाँ, इसमें गलती तेरी नहीं है, गलती तो राहुल की है जो वो पढ़ा लिखा नहीं है। अगर वो पढ़ा लिखा होता तो तुझसे शादी क्यों करता? उसकी तो किस्मत फूटी है जो तेरे से शादी कर ली। दीदी इसका मतलब तुम मुझे ताना मारोगी? देख, सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत कर, मुझे वैसे ही कहीं बाहर जाना है। लक्ष्मी चलते क्यों नहीं हो, वैसे ही लेट हो गए। काजल, अरे मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आना। मनुष्य ने सुबह सुबह ऐसा दिमाग खराब कर अपना पर्स भी यहीं भूल गई। आओ काजल बैठो। काजल, भाभी से कुछ बात हो गई थी क्या? आपको ऐसे क्यों बोल रही है वो? नहीं जी, पता नहीं सुबह से उनका क्यों मूड खराब है। सुबह सुबह खरी खोटी मुझे भी सुना दी। अरे कुछ तो बात हुई होगी, या बिना बात के खरी खोटी सुना दी? कुछ नहीं जी, सुबह मैं झाड़ू लगा रही थी और दीदी अंदर से आई, उनके पैर में झाड़ू लग गई। इसी बात पर बहुत सारी सुना दी मुझे। अरे कोई बात नहीं काजल, वो बड़ी हैं, बड़े तो छोटे को सुनाई दें, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ऐसी कोई बात नहीं है जी, लेकिन जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, वो मुझसे ठीक से बात ही नहीं करती। काजल, अगर वो तुमसे दो चार बात भी कहते करे ना तो तुम बुरा मत माने करो। हाँ, आप भी उनकी तरफदारी करोगे? एक काम करो, अपनी नौकरी लगा लो। काजल, तुम्हें तो पता है ना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और अनपढ़ आदमी को कौन नौकरी देगा? ऐसी बात नहीं है जी, जो अनपढ़ होते हैं उन्हें नौकरी नहीं मिलती क्या? भले ही पढ़ाई लिखाई का काम न मिले, लेकिन मेहनत मजदूरी का तो मिलेगा ही, दो पैसे घर में आएंगे। अरे काजल, भैया करते तो है नौकरी, और तुम्हें तो पता है खेती भी है, उसे भी तो देखने वाला कोई चाहिए। 6 बीघे जमीन है, क्या कर लोगे उसमें? भैया भाभी के बेटे को देखो, हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, कल को हमारे भी बच्चे होंगे, उनके बारे में भी तो सोचना है। अरे काजल, क्यों आगे की बात को सोचकर अपने दिमाग में दर्द कर रही हो? भैया भाभी हैं तो जैसे उनके बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं वैसे हमारे पढ़ लेंगे। इसकी क्या गारंटी है कि जैसे वो अपने बच्चे हॉस्टल में पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों को भी पढ़ाएंगे? अरे काजल, माँ बाप के जाने के बाद भैया ने मेरी परवरिश करी है, मैं उन्हें माँ बाप से भी ज्यादा मानता हूँ। ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आज के जमाने में कोई किसी का भाई नहीं है। काजल, तुम्हें जो भी कहना है ना मुझसे कह लो, लेकिन मैं भैया के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। पर मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। काजल, मेरे भैया ना इस दुनिया के सबसे अच्छे भैया हैं। अच्छा, ये बात है। आ जाने दो उन्हें और आज मान लेना, तुम्हें भी पता चल जाएगा कौन किसका भाई है। काजल, मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना, मैं भैया के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकता तो नहीं सुन सकता। मत सुनो फिर। पता नहीं यार काजल को क्या हो गया, कैसी कैसी बातें कर रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई, मैं तो तेरे घर को जा रहा हूँ। हाँ भाई बताओ क्या बात है? है भाई, तुझ पे जुताई के 5,000 रुपया हो रहे हैं, तुझे देने ना है? वो तो मुझे भी पता है भैया, इस बार फसल में ज्यादा लागत आई है, जैसी फसल उठ जाएगी मैं आपके पैसे चुका दूंगा। देख भाई देख, मैंने तेरे खेतों की जुताई फसल के ऊपर नहीं की थी, जब तेरी फसल उठेगी जब पैसा देगा। और वैसे भी हाँ, डीजल मेरे घर का ना जो बेफालतू का फूकता फिरूं, मुझे कल तक रुपए चाहिए तो रुपए चाहिए, वरना सोच लेना।
यार क्या करूं? काजल, काजल, हाँ जी। काजल, तुम्हारे पास 4,000 रुपए हैं? मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो 100 रुपए है। पर तुम्हें 4,000 की क्या जरूरत पड़ गई? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। यार उसने तो पैसों को कल के लिए बोल दिया, कहाँ से करूं पैसों का इंतजाम? एक काम करता हूँ, भैया से ही मांग लूंगा। अरे भैया भाभी आ गए आप? बैठो। आ गए, बैठो। अरे काजल, भैया भाभी के लिए पानी लेकर आना। हाँ करण, अपना क्यूआर कोड भेज देना, 2 बजे के बाद मैं भेज दूंगा पैसे। ठीक है। भैया वो खेत की जुताई के 4,000 रुपए रह रहे हैं और वो मुझे आज रास्ते में मिला था। उसने कल का टाइम दिया है, कल तक उसके पैसे जाने हैं। तू खेती में से तो कुछ देता नहीं है, मैं तुझे 4,000 रुपए कहाँ से दे दूं? भैया जब फसल उठेगी तभी तो पैसे आएंगे, और आपको तो पता है पिछली फसल में कितना नुकसान हो गया था। देख, मुझे नुकसान फायदे से कोई मतलब नहीं है, तुझे खेती दे रखी है, तू देख किसको देना है और किससे लेना है। ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद दे दूंगा। चलो जी चलो, यहाँ क्यों बैठे हो, अंदर आराम करो। काजल सही कहती थी, कोई किसी का नहीं होता। मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ और आज भैया ने 4,000 रुपए के लिए मना कर दिया। सुनो जी, कहाँ चल रही है? कहीं नहीं काजल, बस जा रहा हूँ काम की तलाश में, अगर कहीं काम मिल जाए तो। मैंने आपसे कहा था ना, कोई किसी का नहीं होता, और आज आपने देख भी लिया। हाँ काजल, तुम ठीक कहती थी, कोई किसी का नहीं होता, और आज मुझे समझ आ गया। तो ठीक है काजल, मैं चलता हूँ, देखता हूँ कहीं काम लग जाए तो। मैं भी भगवान से दुआ करूंगी कि आपका काम लग जाए। हे भगवान, आज उन्हें काम मिल ही जाए। भैया भाभी के ताने रोज कब तक सुनेंगे? काजल, ओ काजल। हाँ जी। अरे बाहर तो आओ। हाँ जी। काजल, कल तो मुझे नौकरी नहीं मिली थी, लेकिन आज एक जगह बात हुई है, वो कल को आने के लिए बोल रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ काजल। एक काम करो, आप बैठो, मैं खाना ले आती हूँ आपके लिए। ठीक है। लो जी चाय पी लो। विक्की का फोन आ रहा है। हाँ विक्की, क्या बेटा 90,000 रुपए? बेटा इतने पैसे का जुगाड़ तो नहीं है। तीन दिन बचे हैं रजिस्ट्रेशन के। चल मैं करता हूं कुछ, ठीक है ना, तू चिंता मत कर। हाँ जी, क्या कह रहा था विक्की? विक्की कह रहा था उसके रजिस्ट्रेशन के 3 दिन बचे हैं और उसमें 90,000 रुपये खर्चा है। 90,000 का? और समझ में बात नहीं आ रही, 40-45 तो पड़े हैं, लेकिन आधे का जुगाड़ करेंगे कहाँ से? अब क्या होगा जी, कैसे होगा इंतजाम? लक्ष्मी तू चिंता ना करे, बहुत मिलने वाले हैं मेरे, कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ हो ही जाएगा।
देखो जी, जो करना है जल्दी करो। मैं जाके करता हूँ कुछ ना कुछ जुगाड़। अरे नबी, कहाँ जा रहा है यार? मैं तो तेरे पास ही आ रहा था। कहीं नहीं यार, मार्केट जा रहा था। हाँ बताओ क्या बात है। यार बात यह है, मेरे बेटे का रजिस्ट्रेशन होना है और उसमें 90,000 रुपया खर्चा आ रहा है। 45 तो मेरे पास हैं, 45,000 तू कर दे। क्या 45,000? लेकिन यार 45,000 तो बहुत होते हैं। और वैसे भी कब तक वापस कर देगा तू? यार मैं 5-6 महीने में वापस कर दूंगा तेरे पैसे। क्या 5-6 महीने में? नहीं यार, 5-6 महीने के लिए मैं तुझे ऐसे पैसे नहीं दे सकता। उसका तुझे ब्याज देना होगा। यार ब्याज देना होगा? हाँ। कितना % ब्याज? देख यार, तुझे भी पता है सब में 10% का लेते हैं। तू मेरा दोस्त है, तू 8 का दे देना। 8% का? नहीं यार नबी, मैं इतना ब्याज नहीं दे सकता। तो ऐसा कर, तू मेरा दोस्त है ना, मुझे 2% लगा दे यार। मेरे बेटे का एडमिशन होना है। क्या 2%? अरे यार तू भी अच्छी मजाक कर लेता है। तुझे पता है कहीं मिल जाएंगे 2% के ब्याज पे पैसे? तू एक काम कर, जहाँ तुझे 2% पे पैसे मिले ना, वहां से ले लेना। मैं चलता हूँ, इसमें मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। यार इसने मना कर दिया, बेटे का रजिस्ट्रेशन होना है। अब यार मैं किसके पास जाऊं? चलो करता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा यार। सर मैं आ गया। चलो काम पे लगो। ठीक है सर। अरे अली भाई, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था यार। कैसे भाई? यार बात यह है अली भाई, मेरे बेटे का रजिस्ट्रेशन होना है, उसमें 90,000 रुपए खर्चा आ रहा है। 45,000 तो मेरे पास है यार, 45 का जुगाड़ कर दे यार। देख भाई, पैसे के अलावा कोई और काम है तो बता। मकान बनाया भाई, पैसा मेरे पास नहीं है। पैसे के अलावा अगर मैं किसी भी काम में तेरे आ सकता हूँ तो मुझे बता मेरे भाई, लेकिन मैं पैसे नहीं ले सकता। चल यार, मैं कहीं और से देखता हूँ। ठीक है। क्या हुआ जी? हुआ कहीं से पैसे का इंतजाम? यार मैंने अपने मिलने वालों से सबसे बात करी, पर कहीं से कोई काम बन नहीं पा रहा है यार। अब क्या होगा जी? इसका मतलब हमारे लड़के का एडमिशन नहीं होगा? नहीं नहीं लक्ष्मी, ऊपर वाले पे विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज का दिन तो चला ही गया जी, अब 2 दिन और बचे हैं। इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? तू चिंता मत कर लक्ष्मी, ऐसा करेंगे, अपने हिस्से की जमीन बेच देंगे। ठीक है जी, कोई अगर जमीन लेता है तो आप बात कर लो और जमीन का क्लियर कर लो। देखता हूँ किसी से बात करके।
क्या हुआ काजल, तुम कुछ उदास सी लग रही हो? वो भैया भाभी। क्या हुआ जी? हुआ कहीं से पैसे का इंतजाम? यार मैंने अपने मिलने वालों से सबसे बात करी, पर कहीं से कोई काम बन नहीं पा रहा है यार। अब क्या होगा जी? इसका मतलब हमारे लड़के का एडमिशन नहीं होगा? नहीं नहीं लक्ष्मी, ऊपर वाले पे विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज का दिन तो चला ही गया जी, अब 2 दिन और बचे हैं। इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? तू चिंता मत कर लक्ष्मी, ऐसा करेंगे अपने हिस्से की जमीन बेच देंगे। ठीक है जी, कोई अगर जमीन लेता है तो आप बात कर लो और जमीन का क्लियर कर लो। अच्छा तो ये बात है, तो तू क्यों खामे का टेंशन ले रही है? उनका बच्चा हो जाने। उनके बच्चे के भविष्य का सवाल है, और भैया भाभी तो ऐसे ही करते रहते हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ ये बता। आप ही कर लो ना कहीं से पैसों का इंतजाम। चल ठीक है, मैं अपने सेठ से बात कर देखता हूँ। मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ, तो मेरे लिए खाना लगा दो। ठीक है। साहब मुझे 40,000 रुपए चाहिए। अरे राहुल, तुझे क्या जरूरत पड़ेगी पैसों की? साहब मेरे भतीजे का ना एडमिशन होना, उसके लिए चाहिए। ठीक है राहुल, 20,000 तो तेरे हम पे निकल ही रहे हैं। 20 की और फालतू की बात है, 40,000 तो कल दे देंगे। ये राहुल, ठीक है भैया। भैया भैया क्या हो गया, क्या बात है? ये लो भाभी जी। क्या है ये? भाभी, जो बिक्की के एडमिशन के लिए पैसे कम पड़े थे ना, ये उसी के लिए पैसे हैं। वैसे तुम इतने पैसे कहाँ से लाए? भाभी तुम ये मत पूछो, इन पैसों की तुम्हें बहुत सख्त जरूरत है। तुम जल्दी ना वहाँ पहुँचवाओ। भाई हमने तेरे साथ इतना गलत करा और तू फिर भी हमारी मदद करना चाहता है, ऐसा क्यों? भैया क्या बिक्की मेरा कुछ नहीं लगता? अरे इतना प्यार तो तुम भी नहीं करते बिक्की से जितना मैं करता हूँ। भाई तूने आज हमारी आंखें खोल दी, ये साबित कर दिया कि भाई से बढ़कर भाई के लिए इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं होता। अरे भाई ये टाइम बात करने का नहीं है, आप इन पैसों को लो और जल्दी बिक्की की फीस जमा करिए आओ। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। चलो जी आप ही हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है। काजल, आज खाना तुम नहीं मैं बनाऊंगी और हम सब मिलके रहेंगे। ठीक है दीदी, आओ।